नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र से जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है ये बात कि लापरवाही है तो उससे पूरी तरह से निपटे, बच्चों की मेहनत नहीं भूल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में अब जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होगी। तो बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि बच्चों की मेहनत नहीं भूल सकते हैं और अब अगली सुनवाई जो है वो 8 जुलाई को होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को साझा करते हुए कहा है कि बच्चों की मेहनत नहीं भूल सकते हैं। और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए साधना, नीट परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि 8 जुलाई को होने वाली है। एनटीए से नोटिस पर भी जवाब मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट से और कहा गया था पहले भी कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जवाब देना है। और साथ ही कहा है कि अगर 0.001% फीसदी भी अगर लापरवाही होती है तो उस पर भी पूरी तरीके से उसे भी संज्ञान में लिया जाएगा। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। साथ ही कहा गया है कि बच्चों की जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी किया है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र से जवाब भी मांगा है और कहा है कि बच्चों की मेहनत नहीं भूल सकते कि किस तरीके से नीट की परीक्षा के लिए बच्चे तैयारियां करते हैं। उनकी मेहनत को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। भूल नहीं सकते कि किस तरीके से वो मेहनत करते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके की यहाँ पे बात हुई है कि जिस तरह की धांधली कहा जा रहा है कि नीट की परीक्षा में हुई थी जिसका रिजल्ट कुछ 10 या 12 तारीख को आना था, जिसका रिजल्ट 4 जून को ही आ गया। वो भी खुद में सवाल उठ गया कि पहले कैसे आ गए, रिजल्ट कैसे आ गया। और साथ ही एक और चीज आती है कि जिस तरीके के जो मार्क्स आए हैं बहुत सारे बच्चों को, तो कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्किंग दी गई है। तो किस बेसिस पे ग्रेस मार्किंग दी गई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह का उन्हें मार्क्स आया है वो भी एक अगर मैथमेटिकली चेक किया जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह की चीजें सवाल उठ रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लग रहा है कि धांधली हुई है। तो बिल्कुल उसके लिए जवाब मांगा गया है कि किस तरह की क्या चीजें हुई है। हालांकि काउंसलिंग को नहीं रोका गया है अभी तक, क्योंकि देखिए अगर काउंसलिंग को रोका जाता है तो जो बच्चे ऑलरेडी एलिजिबल थे या इस तरह की कोई चीज थी तो कह सकते हैं कि एक तरीके से जो नीट की परीक्षा होती है, मेडिकल की जो परीक्षा होती है, तो बिल्कुल उसके लिए 1 साल तक वो डिले हो जाएगा। इसलिए अभी काउंसलिंग को तो नहीं रोका गया है, मगर जवाब मांगा गया है। एनटीए से जवाब मांगा गया है, साथ ही केंद्र को भी नोटिस जारी किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 8 जुलाई को जो जवाब मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या दलीलें पेश की जाती है, किस तरह की चीजें सामने आती है। तो क्या ये भी सवाल उठ रहे हैं बच्चों के अंदर कि क्या वापस से री एग्जाम किए जाएंगे या क्या चीजें रहती है। हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा, मगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से कह रही है कि 0.01% भी फीसदी भी अगर लापरवाही हो रही है तो उसे भी संज्ञान में लिया जाएगा। बच्चों की मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि 8 जुलाई को संभवतः जो बच्चों का आस है, जो बच्चों के माता पिता भी लगातार जो प्रोटेस्ट हम देखते हुए नजर आ रहे हैं, राजनीति भी टूल पर चढ़ी है कि बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि 8 जुलाई को क्या जवाब सबमिट किया जाता है एनटीए के द्वारा और केंद्र के द्वारा। जी बिल्कुल। देखिए अपराजिता, यहाँ पर यह भी कही गई है बात कि अगर लापरवाही यहाँ पर अगर है तो उससे भी पूरी तरह से निपटा जाए। तो क्या माना जाए सुप्रीम कोर्ट में अगर अगली सुनवाई होती है 8 जुलाई को, तो क्या कुछ रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अब क्या कुछ रहता है 8 जुलाई को, उसके लिए तो हमें इंतजार करना होगा कि क्या रिपोर्ट एनटीए के द्वारा पेश किया जाता है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी जब सुनवाई होती तब भी एनटीए को 8 जुलाई तक का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था। तो अब इससे निर्भर करता है कि क्या जवाब सबमिट किया जाता है 8 जुलाई को, क्या चीजें रहती है, उस पर डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या अलग फैसला होता है। क्या अगला फैसला रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, क्या बच्चों के हक पर रहेगा या फिर एनटीए के द्वारा इस तरह की कोई पेश की जाएगी बिल जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह का कोई धांधली नहीं हुआ है। इसके लिए हालांकि हमें इंतजार करना होगा 8 जुलाई तक कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहता है इस मामले में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि बच्चों की मेहनत जो है उसे नहीं भूला जा सकता।